नमस्कार दोस्तों, फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और मैं हूं सोनू। आया हूं एक नए अपडेट के साथ और ये जो अपडेट है बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है इजराइल के बारे में। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और तब आप समझ पाएंगे कि क्या चल रहा है एनएचडीसी में और क्या माजरा हो रहा है। तो आज 3 बजे से कॉल आ रहा है बंदों के पास, जो कि 514 वाले जो बंदे थे, जिन्होंने 35 जो बंदे थे जिन्होंने पैसा जमा किया था, उनके पास आज 3 बजे से कॉल आ रहा है। किसी के पास 3 बजे आया है, किसी के पास 4 बजे आया है, किसी के पास 5 बजे आया है, किसी के पास 6 बजे आया है। तो उनको फोन करके ये फोन आ रहा है दिल्ली एनएचडीसी ऑफिस से, और फोन करके उनसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आप इजराइल जाना चाहते हैं। तो अगर आप बोल रहे हैं कि हाँ, तो आपका जो फोन है वो डिस्कनेक्ट कर दिया जा रहा है, काट दिया जा रहा है। उसके बाद कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं। हमारे यहाँ के हैं शंभू भैया हैं, शंभू सोनकर जी, उनके पास भी कॉल आया था। तो उन्होंने बोला कि हाँ हम जाना चाहते हैं, तो कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया गया। उसके बाद हमारे यहाँ सोनू राजभर जी हैं बोजी के, उनके पास भी कॉल आया और बोले कि हम दिल्ली एनएचडीसी ऑफिस से बोल रहे हैं और क्या आपको इजराइल जाना है। तो उन्होंने बोला कि हाँ हमें इजराइल जाना है। तो उसके बाद उनका भी फोन डिस्कनेक्ट कर दिया गया। तो हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि हाँ भैया ऐसे ऐसे वो लोग बोल रहे थे और बोले कि हम दिल्ली एनएचडीसी से बोल रहे हैं। तो फिर उसके बाद एक हमारे रिलेशन के हैं, उनके पास भी कॉल आया था समथिंग 5 बजे करीब, 5 साढ़े 5 बजे ऐसे ही समथिंग आया था कॉल। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि हाँ वो जाना है। और फिर उसके बाद उन्होंने पूछ दिया कि सर कब तक फ्लाइट होगी, क्या होगा, कि अभी जाना नहीं है, कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। उन्होंने गुस्सा में ना भी बोल दिया था कि क्या बोला था। अब वो तो मुझे बोले कि नहीं हम तो बोले हैं कि जाना है। उसके बाद उनको ये बोला गया कि देखिए आपका पैसा वापस हो रहा है, आप अगर चाह रहे हैं तो आप जाएं और एनएचडीसी ऑफिस वाराणसी में अपना सारा जितना डॉक्यूमेंट है आप लेके जाएं। आपका पैसा वापस हो रहा है, आप अपना पैसा ले सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि सर पैसा क्यों वापस हो रहा है, अभी इतने महीने हो गए, अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, अब क्यों पैसा वापस हो रहा है, क्या बात है, क्या रीजन है, सिर्फ हमारा ही हो रहा है क्या, ये मेरे साथ ही हो रहा है क्या, ऐसा कुछ उन्होंने रिक्वेस्ट किया उनसे। तो वो बोले कि नहीं, ये सिर्फ आपके पास नहीं हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है। सबका पैसा जो 34 से 35 बंदे हैं जिन्होंने पैसा जमा किया है, उन सभी का पैसा वापस किया जा रहा है। तो इन्होंने बोला कि सर तो इसका मतलब कि हम अब इजराइल नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमारा पैसा तो जमा था, हमें वापस कर दिया जाएगा तो हम इजराइल नहीं जा पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऊपर से कंफर्मेशन लेटर नहीं आ रहा है वहाँ से। जैसे कंफर्मेशन लेटर आएगा आप लोगों को एक डेट निर्धारित किया जाएगा, उसके बाद आपका पैसा जमा कराया जाएगा। फिर उसके बाद वीजा उजा लगेगा, टिकट लगेगा, आप लोग जाएंगे। तो इन्होंने बोला कि सर एक पैसा जमा है और एक पैसा फिर हम जमा करेंगे। तो उन्होंने ये बोला, जो ऑफिस था दिल्ली ऑफिस से जिन्होंने फोन किया था, उन्होंने ये बोला कि अभी बहुत डिले हो रहा है, कब होगा कब नहीं होगा अभी इंफॉर्मेशन पक्की नहीं आ रही है, इसलिए पैसा वापस किया जा रहा है। तो इन्होंने बोला कि सर ठीक है, मैं वेट कर लूँगा, मैं प्रतीक्षा कर लूँगा, आप लोग जब कहेंगे तब तक मैं रुक के प्रतीक्षा कर लूँगा। सर क्यों ऐसा किया जा रहा है हमारे साथ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, सबका पैसा वापस हो रहा है, आप ही का नहीं हो रहा है। जब आपको बुलाया जाएगा तो आपके नाम पे कोई दूसरा नहीं जाएगा, आप ही जाएंगे। आपका सब कुछ है, एनएचडीसी नंबर है, सब कुछ है, तो आप ही का नाम आएगा, दूसरे का नहीं आएगा। इस समय डिले की वजह से आप लोगों का पैसा जो है वो वापस किया जा रहा है। तो आप लोग एनएचडीसी ऑफिस जाएंगे, अपना सारा डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, और जो रसीद है, उन्होंने बोला जो रसीद आपने फोटो खींचा था जो पैसे का, वो रसीद भी लेके जाएंगे, वहाँ दिखाएंगे। उसके बाद आपका पैसा आपके बैंक खाते में दे दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ बंदों के साथ ऐसे कॉल आ रहे हैं कि आप लोग जाइए, आप लोग का पैसा वापस हो रहा है, और कुछ बंदों के साथ सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि क्या आप इजराइल जाना चाहते हैं। अगर उधर से हाँ आ रहा है तो वो फोन कट कर दे रहे हैं, अगर ना आ रहा है तो उनको सीधा बोल रहे हैं कि आप
वाराणसी NSDC ऑफिस जाएं और वहां अपना पैसा जाके वापस ले लें, अपने डॉक्यूमेंट लेके जाएं और अपना पैसा ले लें। अगर ऐसा हो रहा है तो कल हमारे साथ के जो रिलेशन के जो बंदे हैं वो कल ऑफिस जाएंगे और वो बात करेंगे, जो भी होगा जैसा होगा मैं कल आपको शाम को अपडेट दूंगा। तो देखिए, मैं NSDC के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि NSDC करना क्या चाह रही है, क्या नहीं करना चाह रही है। तो मैं देखिए, जो बंदे ये बोल रहे हैं कि हम पैसा जाके ले लेते हैं, बहुत दिनों से परेशान हो गए हैं कि चलिए ठीक है हम जाके पैसे ही ले लेते हैं यार, हम कहीं और का देख लेते हैं। तो मैं आप लोगों से एक राय देना चाहता हूँ, पर्सनल मेरी एक राय है कि ये हो सकता है कि अब भेजने की तैयारी चल रही हो, इसलिए इन्फॉर्मेशन ले रहे हो कि अगर कोई जाना चाहता है तो ठीक है, नहीं जाना चाहता है तो उनका पैसा वापस हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि आप लोग बोलिए कि हाँ हमें जाना है, क्योंकि देखिए इजराइल में जो पहले 33 साइकिल पर आवर्स था, पर घंटा था, वो अब बढ़ के 35.5 साइकिल पर आवर्स हो गया है। यानी कि अब 35.5 यानी कि 35.5 साइकिल हो गया है पर घंटा के हिसाब से। तो सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि उसमें 2.5 साइकिल का इंक्रीमेंट हुआ है। तो आप लोग मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग जाएं। और एक चीज़ वहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ ये हो रही है कि 2-2 महीने का वीज़ा लग रहा है। अगर किसी भाई बंधु के साथ आप लोग के भाई बंधु कोई चाचा मौसी लड़का कोई भी गया होगा तो आप लोग उनसे पूछ पाए होंगे, बात कर पाए होंगे, तो 2-2 महीने का वीज़ा लग रहा है। इसके पहले जब वीज़ा लगा था तो वो 3 महीने का वीज़ा लगा था, आप लोगों को मालूम होगा। और अब जो वीज़ा लगा है वो 2 महीने का वीज़ा लगा है। तो ऐसा बहुत सुनने में आया है। उसके बाद हमारे भी वहाँ पे दोस्त यार हैं, हमारे सगे भाई भी हैं, तो उनसे भी पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लड़के जिस कॉन्ट्रैक्टर में जा रहे हैं वहाँ से छोड़ के कहीं और काम कर रहे हैं। अगर उनको कंस्ट्रक्शन लाइन में काम पे भेजा गया है तो वो देख रहे हैं कि यहाँ बहुत भारी काम लग रहा है, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ खटा रहे हैं, तो वहाँ से छोड़ के किसी हल्के काम में जाके भाग के काम कर रहे हैं। तो ऐसे कर रहे हैं जिसकी वजह से ये चैन टूट रहा है, उनका जो काम करने की प्रक्रिया है वो ज़्यादा तेज नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से वो ऐसी चीज़ें आ रही है सामने। तो ऐसे चीज़ों के बहुत सारी बातें आई हैं सामने, जिसके वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, अगर कोई भी बंदा है, मैं यही कहना चाहूँगा, अगर ऐसा है तो वो जाए NSDC ऑफिस वाराणसी। और मैं उनसे यही कहूँगा कि अभी कुछ भी न कहे कि नहीं मुझे पैसा लेना है, चाहे पैसा वापस कर दीजिए हमारा। अभी उनसे बात करिए, 1-2 महीने 1.5 महीने चाहे 2 महीने रुकना पड़े, लेकिन रुक के चले जाइए। अगर आप वहाँ चले जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि इस समय वहाँ का करेंसी भी बढ़ी हुई है, सैलरी भी बढ़ी हुई है। तो देखिए NSDC क्या करेगी, भेज रही है कि बंदों का, सभी बंदों का पैसा वापस कर रही है। अभी पक्का इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर कल हमारे जो बंदे हैं वो वहाँ पे जा रहे हैं, हो सकता है कि मैं भी जाऊँ वहाँ पे, और जैसे वहाँ जाऊँगा वहाँ का सारा डिटेल, सारा इन्फॉर्मेशन लेके आप लोगों को बताऊँगा कि क्या चल रहा है वहाँ पे, क्या नहीं चल रहा है, वहाँ क्यों पैसा जमा हो रहा है, अरे सॉरी वहाँ पैसा क्यों वापस हो रहा है, बंदों को क्यों पैसा दिया जा रहा है, किस रीजन से दिया जा रहा है, वो भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, क्या करेंगे, सारा अपडेट हम आपको कल देंगे शाम को। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, NSDC ऐसा क्यों कर रही है। बहुत सारे लड़कों के पास एक कॉल आया है कि आप अपना पैसा जाके NSDC ऑफिस ले सकते हैं और सारा डॉक्यूमेंट लेके जाइए, 10 दिन का टाइम है, आप 10 दिन के अंदर अपना पैसा ले सकते हैं। और बहुत लड़कों के पास कॉल ये आया है कि आप लोग जैसे इजराइल जाना चाहते हैं, इतना पूछ के उनका फोन कट कर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन पक्की है, 100% है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जो बंदे आपके आसपास के जो भी पैसा जमा किए थे उनसे जब आप एक बार पूछेंगे तो वो आपको हकीकत बताएंगे कि क्या हकीकत है। तो अब ये जो सिचुएशन है, अब वहाँ जा ही के पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको कल इसका पूरा बायोडाटा बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्कार।